आप मेरे साथ अभी चलो मेट्रो में। हाँ। कई लोग बेचारे लाइन हो, किसी का पेटीएम चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा, परेशान है, बच्चे परेशान हैं, स्कूल के बच्चे, ट्यूशन वाले सारे परेशान हैं। वो पैसा कहीं ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, रुक गया सारा वो घोटालेबाज कर गए। घोटालों की जांच होनी चाहिए। करोड़ों रुपए का घोटाला। पेटू मोदी, लाडले का, मोदी जी का लाडला विजय शेखर, पेटीएम का मालिक लाडले, जितने लाडले सब घोटालेबाज है। इस पर जांच होनी चाहिए। ईडी मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, पेटीएम मुर्दाबाद। वो कहाँ है ईडी, कहाँ है वो सीबीआई, कहाँ है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? अभी तक क्यों नहीं गई नोटिस लेके? जरा सी बातों पे लेके ईडी घुस जाती है, सीबीआई घुस जाती है। कहाँ है ईडी? अरे कहाँ हो डायरेक्टर साहब? पेटीएम को कुछ कार्रवाई करोगे? कोई नोटिस लोगों को दिखा दो, झूठा ही दिखा दो, झूठी पार्टी में झूठा ही दिखा दो, कुछ तो दिखाओ। कहाँ इतने दिन सो गए? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देश का सबसे बड़ा बैंक, देश का सबसे बड़ा बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता प्रतिबंध लगा दिया, तो ईडी को नजर नहीं आता? पूछ लो भाई आरबीआई वालों से, कहाँ नोटिस देना है, किस एड्रेस पे देना है। एक पैन कार्ड पे हजारों आपने पेटीएम करा दिए, जालसाजी करते हो। क्या कहना चाहेंगे सर? पेटीएम को जो आरबीआई ने गाइडलाइंस भेजी है, जितने भी केवाईसी है, वो एक तरह से फ्रॉड है। एक पैन कार्ड पे 10-10 पेटीएम बन रहे हैं। देखिए, आरबीआई ने गाइडलाइन नहीं भेजी, आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया है। और कोरोना से पहले मैं आपको याद करा दूं, श्री राहुल गांधी जी ने कहा था, पे टू मोदी, पे टू मोदी, पे टू मोदी, पेटीएम, पे टू मोदी, पे टू मोदी, हाय हाय पेटीएम, हाय हाय पेटीएम, हाय हाय पेटीएम। आज लोग कह रहे हैं, हर जगह किसी मार्केट में चले जाओ, दुकान में चले जाओ, मोबाइल की दुकान पे चले जाओ, हाय हाय पेटीएम, हाय हाय पेटीएम। शेयर गिर गए पेटीएम के शेयर गिर गए हैं। और आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया। 18,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने खुलासा किया, 18,000 करोड़ रुपए का। जितने लाडले मोदी जी के उतने घोटालेबाज, जितने लाडले मोदी जी के, ये विजय शेखर जो है, ये भी मोदी जी का लाडला, उतने घोटालेबाज। अडानी वो लाडला, वो भी उतना घोटालेबाज। जितने लाडले सारे घोटालेबाज। अरे यार कहीं तो रुको, कहाँ घोटालों को लग गए? नोटबंदी का घोटाला कर दिया, जीएसटी का घोटाला कर दिया, राफेल का घोटाला कर दिया, 1 किलोमीटर सड़क 250 करोड़ खर्च करे। अरे कहीं तो रुको। अरे यार क्या सरकार है तुम्हारी, कहीं तो रुको। हर दूसरे दिन कोई न कोई नई चीज आ रही है, हर चीज किसी न किसी में घोटाला आ रहा है। पेटीएम कितना ये कह रहा था, पेटीएम करो, बेचारा एक आदमी 10 रुपए का पेटीएम कर रहा है। कोरोना में कितना लोगों को इतना जबरदस्ती तानाशाही रवैया अपनाया कि पेटीएम करो, पे टू मोदी, पेटीएम करो, पे टू मोदी। असली बात ये थी, पेटीएम नहीं था, पे टू मोदी। मोदी जी के बाद कोरोना में पेटीएम को मोदी जी ने बहुत ज्यादा प्रमोट किया, लेकिन अब जब पेटीएम फंस गया तो मोदी जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। वो उनका लाडला है ना, लाडले की प्रतिक्रिया क्यों देंगे? वो लाडला है मोदी जी का। 18,000 करोड़ का घोटाला कर गए लाडला। अडानी जी कितने करोड़ घोटाले कर गए, उनके लाडले हैं। तो लाडले भी कोई कार्रवाई करता है? आप जिसको प्यार करते हो कुछ कहोगे, आप उसको थप्पड़ भी नहीं मारोगे। वो कहाँ है ईडी, कहाँ है वो सीबीआई, कहाँ है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? अभी तक क्यों नहीं गई नोटिस लेके? जरा सी बातों पे लेके ईडी घुस जाती है, सीबीआई घुस जाती है। कहाँ है ईडी? अरे कहाँ हो डायरेक्टर साहब? पेटीएम को कुछ कार्रवाई करोगे? कोई नोटिस लोगों को दिखा दो, झूठा ही दिखा दो, झूठी पार्टी में झूठा ही दिखा दो, कुछ तो दिखाओ। कहाँ इतने दिन सो गए? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देश का सबसे बड़ा बैंक, देश का सबसे बड़ा बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता प्रतिबंध लगा दिया, तो ईडी को नजर नहीं आता? पूछ लो भाई आरबीआई वालों से, कहाँ नोटिस देना है, किस एड्रेस पे देना है। एक पैन कार्ड पे हजारों आपने पेटीएम करा दिए, जालसाजी करते हो। ईडी भ्रष्टाचारियों को पकड़ने में व्यस्त है ना। कहाँ प्रश्न? सारे भ्रष्टाचारी अब अंदर जा रहे हैं। मत कहिए ऐसी बात। वो गुणगान गा रही है, तानाशाही रवैये के प्रधानमंत्री के गुणगान कर रही है, शरीफ आदमी को पकड़ रही है, बदनाम कर रही है। जाओ ना पेटीएम, पे टू मोदी, पे टू मोदी, जाएगा ईडी। अरे ईडी डायरेक्टर साहब, आपसे गुजारिश है मेरी, आपको गुजारिश कर रहा हूँ, कोई नोटिस तैयार करो और भेजो पेटीएम। विजय शेखर जो इनके डायरेक्टर जब मालिक थे, उनको कोई नोटिस भेजो
दुनिया को दिखाओ भी ईडी है इस देश में, लेकिन नहीं भेजोगे। लाडले मोदी जी के, फंस जाओगे, नौकरी चली जाएगी आपकी, समझ गए। और ये बर्दाश्त नहीं करेंगे देश के लोग, 140 करोड़ लोग हैं देश के, इन चीज़ों का बर्दाश्त नहीं करने वाले। 24 में सबका हिसाब होगा, अच्छे से हिसाब होगा। पेटीएम में अभी भी कई लोगों के पैसे फंसे हुए हैं अरे और वो गरीब आदमी दोबारा से बोल रहे हैं कि हम केवाईसी कर रहे हैं। देखिए, एक गरीब आदमी, छोटे बच्चे, आप बच्चे ले लो, स्कूल के बच्चे ले लो, घर पे खर्ची वो पेटीएम में करके ले जा रहे हैं बेचारे। 10 रुपए का कुछ उसने च्युइंगम लेनी होती है या चिप्स का पैकेट लेना, तो 10 रुपए का बेचारे बच्चे पेटीएम करते हैं, स्कूल के बच्चे पेटीएम। 10 रुपए कैश जेब में नहीं ले जा सकते। ये हालत कर दी सरकार ने, मोदी सरकार ने, ये हालत कर दी। डिजिटल बनाया है ना, कोई का डिजिटल बना दिया, काय का डिजिटल बना दिया मैडम, किस बात का डिजिटल। बेचारे जेब में पैसे नहीं, कोई जरूरत पड़ जाए या ऑटो में जाने, किसी ऑटो वाले का पेटीएम नहीं, तो क्या ऑटो करोगे। वाला भी तो पेटीएम चला रहा है। नहीं, किसके पास है, सभी के पास तो नहीं है। और कई गांव में लोग ऐसे हैं जो बेचारे, जिनको आता ही नहीं पेटीएम करना, जिनके जेब में, गांव ऐसे ऐसे कई गांव है या पेटीएम। मोदी जी ने तो सबको फंसा दिया, लाडलों को दे दिया, लोगों का पैसा लूटना है। कैसे लूटना है बता दो, समझ गए। आज लोग परेशान हैं, तो पेटीएम साहब, अरे पेटीएम शिखर साहब जी को, ईडीएम साहब को, मैं ईडी को बोल रहा हूँ। आज हमारी सुप्रिया श्रीनेती जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, वहाँ पे विजय चौक पे बहुत बड़ा खुलासा किया है श्री ने, हमारे कांग्रेस की शेरनी श्रीनेती जी ने बहुत खुलासा किया। तो ईडी साहब नोटिस भेजो, भेजो, कमरों में एसी में मत बैठो, चमचागिरी मत करो, जी हुजूरी मत करो, काम करो। सरकार आपको काम का पैसा देती है, सरकार भारत की है, बीजेपी की नहीं, समझ गए। सरकार भारत की है, बीजेपी की नहीं, तो काम करो, ईमानदारी से काम करो। ईडी सीबीआई अपने तरीके से काम करेगी, वही अपने तरीके से इनके आप चमचागिरी बोलेंगे करते हैं। तो आप जैसा बोल रहे हैं कि मेरे तरफ से काम करो, ऐसा थोड़ी है। मैं को कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ईडी को करो, मैं को, हम तो सत्ता में नहीं है, हाँ, हम तो सत्ता में नहीं उनको है। लगेगा अगर घोटालेबाजी है तो वो आप अभी जारी कह रहे करेगी। हो, अरे आपको प्रमाण दे रहे हैं, श्रीदेव जी प्रमाण दे रही हैं। आरबीआई 28 तारीख को आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रमाण दे रहा है, इससे बड़ा 28 सबूत तारीख क्या को चाहिए। फाइनल होगा। 28 अरे क्या फाइनल होगा, फरवरी को। आरबीआई कह रहे प्रतिबंध लगा, इससे बड़ा आपको क्या सबूत चाहिए। अगर ये कोई कोर किया होता तो अभी तक ईडी उनके घर में घुस गई होती, बाहर पुलिस लगा दी होती, ईडी पहुंच जाती थी। हम तो बाहर खड़े 4 घंटे से खड़े, नोटिस दे रहे हैं। तो आपका कितना पैसा फंसा है पेटीएम मेरे में? पास, मैं तो भाई गरीब आदमी, पैसा कहाँ है। हम तो ये देखिए पॉकेट में लेके चलते हैं कैश, पेटीएम को तो हम लाइक भी नहीं करते। ये देखो कैश लेके चलता हूँ मैं, डिजिटल नहीं है पेमेंट, फिर करता कैसे है? मैं कैश करता हूँ, घर से पैसे लेके चलता हूँ, 100 रुपया 200 रुपया जो मेरे जेब में होता है लेके चलता हूँ, कैश करता हूँ। पेटीएम तो मैं लाइक ही नहीं करता, आई डोंट लाइक पेटीएम, पे टू मोदी आई डोंट लाइक। कैश में घोटाला होता है ना ट्रांजैक्शन का, कोई डिजिटल कैश में रिकॉर्ड रहता है। हाँ, इसमें ये घोटाला तो हो तो गया, कितना बड़ा घोटाला, 18,000 करोड़ रुपए। पत्रकार महोदय, 18,000 करोड़ रुपए श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने खुलासा किया, पे टू मोदी और आरबीआई। प्रियंका जी ने खुलासा किया है ना, कौन किया? आरबीआई ने किया, प्रतिबंध लगा दिया ना। आप मेरे साथ अभी चलो मेट्रो में, हाँ। कई लोग बेचारे लाइन हो, किसी का पेटीएम चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा, परेशान है, बच्चे परेशान हैं, स्कूल के बच्चे, ट्यूशन वाले सारे परेशान हैं। वो पैसा कहीं ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, रुक गया सारा वो घोटालेबाज कर गए। घोटालों की जांच होनी चाहिए, करोड़ों रुपए का घोटाला। पे टू मोदी, लाडले का, मोदी जी का लाडला विजय शेखर, पेटीएम का मालिक लाडले, जितने लाडले सब घोटालेबाज हैं। इस पर जांच होनी चाहिए। ईडी मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, पेटीएम मुर्दाबाद।